नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम सब लोग देखते हैं कि जो फरवरी 2026 में आपका सीटेट का एग्जाम होने वाला है। कब? फरवरी 2026 में कौन सा एग्जाम होगा? सीटेट का एग्जाम होगा। तो सीटेट के एग्जाम में आपका पेपर फर्स्ट में मैथ का क्वेश्चन किस तरह से पूछेगा, हम इस पर ध्यान देते हैं। पहला टॉपिक है हमारा नंबर सिस्टम। ये नंबर सिस्टम जो है पहला टॉपिक है। नंबर सिस्टम में आपका जो आज सवाल है, ये पहला सवाल देता है व्हिच इज डिविजिबिलिटी रूल ऑफ थ्री। तीन के विभाजन का क्या नियम है? पहला है दो के विभाजन का नियम। दो के विभाजन का नियम, दो के विभाजन का नियम होता है लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8। 0, 2, 4, 6 और 8 है तो दो के टेबल में डिवाइड होगा। दूसरा है तीन का डिविजिबिलिटी रूल, तीन के विभाजन का नियम। तीन के विभाजन का जो नियम होता है, सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होगा। सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित होता है, 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे आपको दिया 3 दिया, 5 दिया, 1 दिया, यह 3 के डबल में डिवाइड होगा। 3 देखो, 3 से 3 कटेगा, 5 1 6, 3 से कट गया 0, 3 से डिवाइड होगा। डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 4, 4 के विभाजन का नियम क्या कहता है? 4 के विभाजन का नियम क्या कहता है? 4 के विभाजन का यह नियम है कि दी गई संख्या के लास्ट डिजिट जो है वो किससे डिवाइड होना चाहिए? लास्ट के 2 डिजिट। लास्ट 2 डिजिट डिवाइडेड बाई कितना होना चाहिए? 4। लास्ट के 2 डिजिट इज डिवाइडेड बाई 4, then whole number is divided by 4. Then whole number is divided by 4. जैसे एग्जांपल है, अगर आपको दे दिया जाए 7 है, 6 है, 4 है, 5 है, 1 है, 6 है, क्या ये 4 से डिवाइड होगा? तो लास्ट के जो दो संख्याएं हैं वो 4 से डिवाइड है, अतः दी गई संख्या सभी 4 से डिवाइड होगी। इसके बाद 5 का डिविजिबिलिटी रूल, 5 के विभाजन का नियम। 5 के जो विभाजन का नियम होता है ये कहलाता है कि लास्ट के जो है कितना हो, लास्ट में 0 या 5 हो तो 5 का विभाजन का नियम है। 6 के विभाजन का नियम क्या होता है? 6 के विभाजन का जो नियम होता है वो 3 और 2 दोनों वाला होता है। 6 के जो विभाजन का नियम है 3 और 2 होता है। 7 का विभाजन का नियम कोई खास संख्या नहीं होती है। 7 के जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्योंकि प्राइम नंबर है वो किसी संख्या से कटेगा नहीं, लेकिन यह है 7 इंटू 11 इंटू 13। अगर तीन ऐसे प्राइम नंबर का अगर हम मल्टीप्लाइड करते हैं तो एक बहुत बड़ी संख्या प्राप्त होती है 1001। ठीक। इसके बाद है 8 के डिविजिबिलिटी रूल। 8 के विभाजन का नियम, 8 के विभाजन का नियम कहता है लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट 3 से विभाजित होना चाहिए। लास्ट के 3 डिजिट विभाजित होना चाहिए। लास्ट के जो 3 संख्याएं हैं वो 8 से विभाजित होना चाहिए। अगर एग्जाम्पल के रूप में कहा गया 7 है, 6 है, 1 है, 4 है, ठीक है, 8 है, क्या यह 8 के टेबल में जाएगा? तो लास्ट के 3 डिजिट या 8 के टेबल में होना चाहिए। तो 8 है कम 8, ठीक है, और 8 से ये कट जाएगा, 8 है कम 8 हो जाएगा, 8 अट्ठे 64 हो जाएगा, कट रहा है
इसलिए पूरी संख्या 8 के टेबल में डिवाइड हो जाएगी। 9 का डिविजिबिलिटी रूल जो कहता है 9 के विभाजन का नियम, 9 के विभाजन का नियम, यह जो है सेम 3 टाइप्स के हैं। 3 का जो नियम है उसी को हम 9 का नियम कहते हैं। वहां 3 से डिवाइड हो रहा था, यहां 9 से डिवाइड होता है। एक लास्ट में जो पेपर में पूछता है आपके 11 के विभाजन का नियम, 11 के विभाजन का नियम, 11 से कब कटेगा सवाल? 11 से संख्याएं वो तब कटेगी जब उसके विषम और सम स्थान के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या तो 11 हो। विषम और ठीक है, कुछ भी लिख लो, ये तो लिखे सम और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर 0 या 11 हो, 11 हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। ऐसा कुछ सवाल है। अगर सम और विषम स्थान के अंकों के योग का अंतर जो है ये 0 है 11, देखो हमने लिखा 6 है, 2 है, 5 है, 7 है, 8 है, ठीक है, और 4 है। क्या ये 11 के टेबल में जाएगा? तो देखो पहले ऐसे करते हैं, ये सम और विषम वाला भूल जाइए, इससे याद नहीं है मान लो। तो देखो ऐसे गुणक 6 प्लस 5 प्लस 8, यही लिखे हैं सम और विषम स्थान के अंकों का योग के अंतर। 2 है, 7 है, 2 7 और प्लस 4। तो देखो 6 5 11 और 11 8 19 हो गया। 19 में से माइनस करेंगे 7 4 11 और 2 13। अगर 19 में से 13 जाएगा 6 आएगा, और ये 11 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि ये संख्या यहाँ पे 6 की जगह क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए या 11 आना चाहिए। या तो संख्या 0 आएगी या तो 11 आएगी, तो 11 के विभाजन का नियम हो सकता है। आपके सीटेट के पेपर में इतना ही पूछता है। यहाँ पे सवाल है कौन सी संख्या 3 से विभाजित होगी? देखो 2 1 3, 3 के टेबल में चला जाएगा। 2 1 3 4 नहीं जाएगा, 3 2 5 नहीं जाएगा, 5 2 7 नहीं जाएगा, ए वाली संख्या जाएगी 11 से 3 से विभाजित। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। 10 के पावर 2 की वैल्यू क्या हो? अगर हमें 10 के पावर 2, देखो ऐसे होता है 10 के पावर 1 10, 10 के पावर 2 100, 10 के पावर 3 1 ट्रिपल, 10 के पावर 4 4 बार, 10 के पावर 5 1 के आगे, ऐसे ही चला जाएगा आगे। एक चीज देखने पर मिलता है 10 की संख्या का पावर है, और जितना पावर होगा 1 लिख के उतना ही 0 लिखना है। 10 के पावर 3 है, 1 लिखो, 3 0 लिख दो। 10 के पावर 4 है, 1 लिखो, उसके आगे 4 0 लिख दो। इस तरह से हम संख्या का पावर देखते हैं इस तरह से। लेकिन इसका रिवर्स भी होता है। अगर ऐसा 10 टू पावर -1 है तो 1/10 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 0.1। अगर 10 के पावर -2 है तो 1/100 लिखते हैं और इसको लिखते हैं 0.01। अगर 10 के पावर -3 है तो 1/1000 लिखते हैं और इसको 0.001। 10 के पावर -4 है तो 1/4 बार 0 लिखेंगे और ये लिखें 0.0001। तो एक तो या तो ऐसे पूछेगा या तो ऐसे पूछेगा। इसका पावर प्लस है, इसका पावर माइनस है। तो देखो अगर ऐसा आएगा तो 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा? 100। देखो लिखे हैं 10 के पावर 2 कितना लिखा हुआ है? 100 लिखा हुआ। तो 10 के पावर 2 कितना हो जाएगा? वैल्यू 100 हो जाएगी। तो इस तरह से हम संख्याओं को देखते हैं जो आपके पेपर में आता भी है। फिर अगला सवाल,
पूछ रहा है कि द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। देखो प्राइम नंबर किसे कहते हैं पहले ये देखना। जो प्राइम नंबर होती है यह या तो सेल्फ डिवाइड होती है और 1 से डिवाइड होती है। ऐसी सभी संख्याएं जो या तो 1 से डिवाइड होगी या तो सेल्फ से डिवाइड होगी सभी प्राइम नंबर कहलाते हैं। ये प्राइम नंबर की डिफिनीशन है। तो प्राइम नंबर होते कौन कौन है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है एंड सो। ये प्राइम नंबर है। और इसी प्राइम नंबर से हम मैथ में एक चैप्टर पढ़ते हैं जिसका नाम है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ वाला जो चैप्टर पढ़ते हैं वो इसी से पढ़ते हैं, प्राइम नंबर से ही पढ़ते हैं। तो 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, 13, 17 ये सब जो है क्या होते हैं? प्राइम नंबर होते हैं। इसमें पहला प्राइम नंबर देखो 2 है। तो एक ऐसी संख्या है जो प्राइम भी है और क्या है? इवन भी है। प्राइम और इवन दोनों है। हमसे पूछा है सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या। सम नहीं है क्योंकि 2 क्या है? सम संख्या है। पहली संख्या तो है लेकिन पहली संख्या के साथ साथ वो कौन सी है? सम संख्या है। हमसे पूछ रहा है ऑड नंबर हो, ये पहली ऑड प्राइम नंबर है। ये पहले ऑड प्राइम नंबर है। हालांकि अब जितने भी आएंगे वो प्राइम नंबर ऑड हो गए, लेकिन 2 को छोड़कर। 2 पहली संख्या है लेकिन वो इवन नंबर है। इस तरह से पहले ऑड प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर यहां पे देखेंगे 1 2, यहां पे कौन सा ऑप्शन आएगा? 3 आएगा। तो पहले ऑड प्राइम नंबर कौन सा हो जाएगा? 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कौन सी प्राकृतिक संख्या है? नेचुरल नंबर है। हमें नेचुरल नंबर की बात करना है। प्राकृतिक संख्या वही संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। अगर ऐसी संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये इनफाइनाइट तक चली जाती हैं, ऐसी सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो इनफाइनाइट तक होती है। देखो यहां पर इनमें कौन सी प्राकृतिक संख्या है? देखो 0 0 प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, -1 भी नहीं होगी और सी आएगा 1 ये भी नहीं होगी। सब समझाते हैं कैसे है। देखो प्राकृतिक संख्या के बाद दूसरी संख्या आती है होल नंबर। दूसरी संख्या आती है होल नंबर, इसे कहते हैं पूर्ण संख्या। जो होल नंबर होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट। जो होल नंबर है, पूर्ण संख्या है, वो इसी नेचुरल नंबर में 0 जोड़ दिया। देखो यहाँ पे 0 आया है। वैसे 0 किसी प्राकृतिक संख्या में नहीं है, अकेले कुछ नहीं है। इसका अस्तित्व नेचुरल नंबर के साथ जुड़ेगा तो उसका नाम बदल जाएगा पूर्ण संख्या। इसके बाद तीसरा है इंटीजर। जो इंटीजर होता है जिसे हम कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक जो होता है यह माइनस इनफाइनाइट से चलता है। जैसे मान लिया -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड सो ऑन इनफाइनाइट तक। देखो ये माइनस के साथ है इसलिए कहते हैं इसे निगेटिव इंटीजर, और इधर है इसका मतलब है पॉजिटिव इंटीजर। ये माइनस से लेके जो इधर आ रहा है उसका निगेटिव, अब प्लस से उधर आ रहा है उसे पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। ये भी इनफाइनाइट तक जाता है, ये भी माइनस इनफाइनाइट तक जाता है। लेकिन निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में 2 0 आ रहा है। 0 कोई संख्या नहीं है। 0 क्या करता है? पॉजिटिव और निगेटिव इंटीजर को
बीच में कनेक्टेड का काम करता है, बफर का काम करता है, जोड़ने का काम करता है। न ये पॉजिटिव इंटीजर है और न नेगेटिव इंटीजर है। जीरो न पॉजिटिव में है न नेगेटिव में है, बल्कि इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करता है। तो ये इंटीजर हो गया। देखो यहाँ पर -1 आया है, यहाँ पे -1 ये नेगेटिव इंटीजर है, -2 ये भी नेगेटिव इंटीजर है। तो ये इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन अगर आपसे पूछ दिया कि -1 और -2 तो नेगेटिव इंटीजर है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, ये आप कमेंट करके बताएंगे। हमें ये बताना है कि हमने दिया है एक -1 और -2, फाइंड द इन दोनों में कौन लार्जेस्ट कौन है, बड़ी संख्या कौन है, किसमें, इन दोनों में जो लार्जेस्ट नंबर है -1 और -2 में बड़ी कौन है, ये आप कमेंट करके बता देंगे। ये हो गया आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सारी संख्याएं हो गई। बहुत सिंपल सा सवाल पूछा है, डिजिट सम ऑफ डिजिट इन 1 2 3 इच। 123 के अंकों का योगफल क्या होगा, अंकों का योगफल पूछा था 1 + 2 + 3 और कितना हो जाएगा 6, और 6 का मतलब देखो बी वाला आंसर आ जाएगा। अगर कभी भी संख्याओं का सम पूछ रहा है तो जितनी संख्याएं हैं सबको जोड़, वो आंसर आपको दिखाई पड़ जाएगा। अगला सवाल पूछ रहा है 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी। देखिए 7 के बाद अगली अभाज्य संख्या पूछ रहा है, तो देखो होता है 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है। अब इसमें दिया है देखो 8 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है, 11 दिया है। 7 के बाद 11 होगा, 11 के बाद 30 होगा, 30 के बाद 70 होगा, फिर जो है 90 होगा एंड सो। ठीक है, 7 के बाद अभाज्य संख्या कौन आएगी, देखो 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 7 के बाद कौन सी संख्या आती है, 11 आती है, प्राइम नंबर। तो देखो 8 नहीं है, ये तो इवन नंबर है। 9 को कहते हैं कंपोजिट नंबर, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को कहते हैं भाज्य संख्या। भाज्य संख्या क्या होती है, वो वैसी संख्या होती है जो किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाती है। एनी नंबर, किसी भी संख्या से डिवाइड होने वाली संख्या को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर कहते हैं। तो 9 तो क्या है, कंपोजिट नंबर है। 10, ठीक है ना, ये भी डिवाइड होगा। देखो 11 यह सेल्फ डिवाइड होगा, केवल अपने से ही डिवाइड होता है। तो 11 क्या होगा, एक प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर ये भी बता दिया आपको। बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा है कि 1000 में कितने शून्य होंगे। अगर 1000 इस तरह से लिखा तो कितने शून्य हुए, 3 शून्य हुए। 3 शून्य का मतलब देखो ये आंसर। अगर हमने लिख दिया 10,000 कितने शून्य हो गए, 1 2 3 4 शून्य हो गए। इनका सम पूछेगा, जोड़ सकते हैं। ये एक में किसी भी संख्या का सम वही संख्या होता है। बड़ा ही अच्छा सवाल पूछा है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। देखो परिमेय संख्या कहते किसे, व्हाट इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो p/q के रूप में लिखे होते हैं, q नॉट इक्वल टू 0। अगर ऐसी संख्या लिखी हुई है तो वो क्या कहलाती है, रेशनल नंबर कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। अच्छा p/q के मतलब होता है यह न्यूमरेटर में है और ये डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में जितनी संख्या होगी सारी की सारी क्या होगी, रेशनल नंबर होगी, लेकिन डिनोमिनेटर उसका 0 नहीं होना चाहिए। पहला एग्जांपल देखते हैं। अगर हमारे पास फ्रैक्शन है, जितने भी फ्रैक्शन है वो क्या हो गए, रेशनल नंबर हो गए। हमने कहा कि 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ये सब क्या है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है,
एक प्रकार का भिन्न है, एक प्रकार का फ्रैक्शन है, एक प्रकार का भिन्न है, और इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर भी कहेंगे। एक हमने बताया है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर जो होता है 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है, इनफाइनाइट। क्या ये नेचुरल नंबर रेशनल नंबर होगा? क्योंकि आपके पेपर में लिखा रहता है रेशनल नंबर, ये समझना जरूरी है कि जो ये नेचुरल नंबर है यह ऑलरेडी नेशनल नंबर होगा, क्योंकि ये p बाई क्यू के रूप में होगा। सभी के नीचे एक लिख सकते हैं। अगर सभी के नीचे एक लिखेंगे तो p बाई क्यू के रूप में दिखाई पड़ जाएगा। ये जीरो नहीं होगा, इसलिए ये क्या होगा, एक रेशनल नंबर होगा। नेचुरल नंबर क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। एक बताए थे होल नंबर, होल नंबर भी बताए थे आपको, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, एंड सो ऑन इनफाइनाइट। क्या यह एक प्रकार का रेशनल नंबर होगा? तो बहुत सारे बच्चों का आता है कि ये नहीं होगा, अगर जीरो निकाल दिया जाए। अगर यहां से आप जीरो निकाल देंगे तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, बल्कि नेचुरल नंबर होगा। हाँ, 0/1 लिख सकते हैं, ये सारे के सारे रेशनल नंबर होंगे। एक कंसेप्ट और समझाना है आपको कि अगर 0/1 है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, और 1/0 है तो कितनी वैल्यू। अगर हमारे पास कोई संख्या है 0/1 या 0/एनी नंबर, कोई भी संख्या हो, अगर ऊपर 0 है नीचे यह है तो ऑलरेडी वैल्यू 0। लेकिन अगर इसी को उलट दिया जाए 1/0 या एनी नंबर, कोई भी नंबर हो और नीचे 0 हो, 0 होगा तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, अनंत होती है। इसीलिए ये मना किया था कि नीचे 0 मत लिखना। अगर आपने जबरी 0 लिखा है, कंट्रोवर्शन किया हुआ है, तो कंट्राडिक्टरी से क्या होगा, 1/0 ये क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। ये संख्या इनफाइनाइट हो जाएगी, ये 0 हो जाएगी। इसलिए जितने भी होल नंबर हैं सबके सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इस तरह से हम रेशनल नंबर देखते हैं कि रेशनल नंबर, और आपको पूछता है कि रेशनल नंबर, पॉजिटिव रेशनल नंबर, इंटीजर, तो यहां पे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है। अच्छा, इससे लगे हाथ एक और हम इसमें ऑप्शन दिया है, एक है इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या कौन सी कहलाती है? इरेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो रेशनल नहीं होते, यानी यह नॉट p/q। अगर ऐसा नहीं है तो सारे के सारे रेशनल नंबर होते हैं। इसमें दो तरह के आते हैं, ऐसी संख्या जिसका हम स्क्वायर रूट ठीक ठीक नहीं निकालते, ऐसी संख्या, ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम स्क्वायर रूट ठीक ठीक नहीं निकालते, ठीक ठीक नहीं निकाल पाते, नहीं निकाल पाते हैं। ऐसी संख्या जिसका वर्गमूल हम ठीक ठीक नहीं निकाल पाते हैं, वो सभी संख्याएं क्या कहलाती है, अपरिमेय संख्या है। जैसे √2, √2 की वैल्यू 1.41, √3 1.73, लेकिन √4, √4 की वैल्यू 2 है, 1 लिख दिया जाएगा, 2/1, ये क्या हो जाएगा, एक रेशनल नंबर हो जाएगा। तो ऐसी संख्याएं जिसका हम क्या करते हैं, स्क्वायर रूट ठीक ठीक नहीं निकाल पाते हैं, वो सभी के सभी क्या होती है, इरेशनल नंबर होती है, अपरिमेय संख्या होती है। इसका क्या होगा, ऐसी संख्याएं नॉन डिविजिबल, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन डिविजिबल और नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसी सभी संख्याएं जो कभी डिविजिबल ना हो, कभी टर्मिनेट ना हो, वो कौन सी संख्या कहलाती है, इरेशनल कहलाती है। जैसे अगर हम लिख दिया जाए एग्जांपल 7 में 3 से डिवाइड किया जाए तो 3.3333 ऐसे आएगा। हम इसको ऐसे लिखते हैं 3.3 के पावर बार, इसे हम लिखते हैं 3.3 के पावर बार। ये बार वाली जितनी संख्या होती है इरेशनल नंबर आता है,
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है कि पाई की वैल्यू 2 होती है, एक होती है 22/7 और एक होती है 3.14। तो क्वेश्चन पूछता है पाई एच। पाई क्या है? रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर। तो जो ऑप्शन जो आता है वो इरेशनल में आता है। पाई क्या होगा? एक इरेशनल नंबर होता है। पाई की जो वैल्यू होती है वो इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, रखा गया है। ठीक है, तो ये आपके मैथ के सवाल हुए और इसी तरह के लिए हम लोग साथ में जुड़े रहेंगे। अगर आपको सीटेट पास करना है तो द्रोड़ा के साथ जुड़िए, 100% गारंटी के साथ आपको पास करा दिया जाएगा। 100% गारंटी के साथ आपको सीटेट पास करा दिया जाएगा। सीटेट पास। तो ऐसे स्टूडेंट जो सीटेट जरूरी है, कंपलसरी है पास करना इस साल, ऐसे स्टूडेंट द्रोड़ा कोचिंग के साथ जुड़े रहें। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों आपकी सुविधाएं उपलब्ध है। ऐप भी है द्रोड़ा द विजन के नाम से, कहीं भी आप जो है टेस्ट ले सकते हैं। कुछ भी हो, आप जो है द्रोड़ा कोचिंग सेंटर के साथ जुड़े रहिए और आपको पास होने की गारंटी देता है। चलते हैं, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।